अगर किसी व्यक्ति का किडनी काम नहीं कर रहा है, ब्लड को बाहर निकालेंगे। ये है आपका डायलिसिस मशीन। गरीब इंसान बर्बाद हो जाता है और ये सबसे खराब स्थिति होती है। अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस पे गया, नेफ्रॉन होता है, इसके अंदर एक लंबी नली होती है। इस नली को हम लोग हेनली लूप कहते हैं। इस नली को हम लोग, लंबी नली को हम हेनली लूप कहेंगे। तो बताइए, हेनली लूप का नाम हेनली लूप कैसे पड़ गया? हेनली ने इसकी खोज किया था, इसलिए इसका नाम हो गया हेनली लूप का हो गया। इसका नाम क्या हो गया? हेनली लूप कहेंगे। तो बताइए, इसमें क्या होता है? हेनली लूप होता है। हेनली लूप, हेनली लूप, हेनली लूप, याद रखिएगा, हेनली लूप, हेनली लूप। समझ में आ गया? यही तीन चीज मिलकर, मेनली ये तीन स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा? डायलिसिस की क्रिया होती है। डायलिसिस की क्रिया कौन सी कोशिका करती है? तो डायलिसिस की क्रिया करती है नेफ्रॉन कोशिका। कौन सी कोशिका? नेफ्रॉन कोशिका। किडनी में कितनी नेफ्रॉन कोशिका? 3 लाख। नेफ्रॉन कोशिका में मेनली तीन चीजें, गोल कटोरी नुमा संरचना को बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहेंगे, उसमें गुच्छे नुमा संरचना, गोल गोल को ग्लोमेरुलस कहते हैं, और एक लंबी ट्यूब नाइम पाइप रहेगी, उसे हेनली लूप कहेंगे। ये क्या करते हैं? तो शरीर में फालतू चीजों को सोख लेते हैं, अच्छे चीजों को भी सोख लेते हैं, लेकिन जो अच्छा चीज है उसे वापस ब्लड में मिला देते हैं। रीएब्जॉर्प्शन करके वापस ब्लड में मिला देते हैं, वापस ब्लड में मिला देते हैं। और जो फालतू चीज है उसे क्या करते हैं? यूरेटर के माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से यूरिन के रास्ते बाहर कर देते हैं, यूरेटर के माध्यम से यूरिन के रास्ते बाहर कर देते हैं। तो किडनी का मेन काम होता है शरीर का एक केमिकल बैलेंस को रखना। आप समझिए, हमारे शरीर में कुछ चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा हो गया तो भी हम बीमार पड़ेंगे, लिमिट से कम हो गया तो भी बीमार पड़ेंगे। अतः किडनी का काम किसी चीज को बढ़ाना या घटाना नहीं, बल्कि उसका काम दोनों है। अगर कोई चीज बढ़ गया है तो उसे घटा के यूरिन के रास्ते बाहर फेंक देगा, और कोई चीज घट गया है तो उसे यूरिन के रास्ते जाने ही नहीं देगा, रोक देगा। तो बैलेंस करने का काम, केमिकल बैलेंस। जैसे आपके शरीर में अगर पोटेशियम कम हो गया है तो अच्छी बात नहीं है, और अगर पोटेशियम ज्यादा हो गया तो भी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो पोटेशियम को बैलेंस कौन करता है? किडनी करता है। यूरिया ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत, कम हो गया तो भी दिक्कत। यूरिया को बैलेंस करता है, यूरिक एसिड को बैलेंस करता है, सोडियम को बैलेंस करता है, कैल्शियम को बैलेंस करता है। यानी जितने भी शरीर में केमिकल हैं हमारे शरीर में, उनमें ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, ज्यादा घटने नहीं देता है। अगर बढ़ गया तो यूरिन के रास्ते बाहर कर देगा, घट गया तो यूरिन के रास्ते उस पर्टिकुलर केमिकल को जाने ही नहीं देगा। तो शरीर का केमिकल बैलेंस को कंट्रोल करने का काम किडनी का होता है, और यह क्रिया डायलिसिस के माध्यम से होती है। डायलिसिस में बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस और क्या काम करेंगे? हेनली लूप करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का किडनी काम नहीं कर रहा है तो उसमें यहाँ पर नस से पाइप लगाते हैं, यहाँ से इंजेक्शन के माध्यम से एक पाइप लगाएंगे और उसको क्या करेंगे? पूरे ब्लड को बाहर निकालेंगे। ब्लड को बाहर निकाल के डायलिसिस मशीन में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे बाबू? डायलिसिस मशीन में। डायलिसिस मशीन में कहाँ गया जी? खुल जाओ। डायलिसिस मशीन कहाँ डालेंगे बाबू? डायलिसिस मशीन में। और ये डायलिसिस मशीन पेशेंट के ब्लड को क्या करेगा? क्या क्योर कर देता है। ये है आपका डायलिसिस मशीन। क्या है बाबू? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन क्या करेगा? ब्लड को दोबारा क्या करेगा? छान के डाल देगा यहाँ पर ब्लड में। देखिए बाबू, अब ये है आपका मशीन, ये है डायलिसिस मशीन। ये क्या है? डायलिसिस मशीन है। ये डायलिसिस मशीन में आपको यहाँ एक मरीज दिख रहा होगा, ये इस पेशेंट का हाथ है। ये क्या है? पेशेंट है, और इस पेशेंट का ये हाथ है। इसमें से नस निकाल दी गई है। देखिए, नस में से ब्लड निकाल के इस मशीन को दे दिया जाता है। इस मशीन के मॉनिटर है कि कैल्शियम, पोटेशियम, सारी चीज़ों को, इसमें एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। तो इसी मशीन के रास्ते आप में से एक नस को इसमें मशीन में डाला जाता है, और फिर वो साफ करके दूसरे रास्ते से आपके ब्लड में चढ़ा देता है यहाँ पर। तो ये होगी डायलिसिस क्रिया। अगर ये डायलिसिस कब कराना होता है? जब आपके खुद के बॉडी का नेफ्रॉन जो होता है, आपके खुद के बॉडी का क्या चीज़? नेफ्रॉन काम नहीं करे तब। खुद के बॉडी का नेफ्रॉन अगर काम नहीं कर रहा है तब। जैसे आपका ये खुद का बॉडी है, खुद के बॉडी में अगर किडनी है, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करना पड़ेगा। तो जो क्रिया ये आपका डायलिसिस के लिए नेफ्रॉन करता है, वही क्रिया आर्टिफिशियल रूप से डायलिसिस मशीन करती है। नेचुरल डायलिसिस कौन करेगा? नेफ्रॉन। नेचुरल डायलिसिस कौन करेगा? नेफ्रॉन। आर्टिफिशियल डायलिसिस के लिए मशीन होती है, आर्टिफिशियल डायलिसिस के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप एक चीज को समझो ध्यान से। हम डेली खाना पीना खाते हैं, लेकिन उस खाने वाले पदार्थ में बहुत सारे
हानिकारक चीज होते हैं जिसे हर घंटे किडनी बाहर फेंकता है, हर घंटे किडनी बाहर फेंकता है कि बकलवा ये सब चीज फालतू फालतू खा गया। हम आपको पाचन में पढ़ाए थे कि हमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड में से केवल 10 प्रकार का एमिनो एसिड चाहिए जो भोजन में पढ़ाई, ये हम आरएनए चैप्टर में पढ़ा रहे थे। तो हम बहुत सारी चीज फालतू खा लेते हैं, केला खाएंगे, सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें फालतू होती हैं। तो हमारे बॉडी में लगातार केमिकल इनबैलेंस होते रहता है। तो किडनी जो है इस सारे केमिकल इनबैलेंस को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। लेकिन ठंडी के दिन में, गर्मी के दिन में ज्यादा पेशाब नहीं लगता है, तो गर्मी के दिन में पसीना के रास्ते बाहर निकालेगा। इसलिए आप कोई शॉर्ट पैंट पहनिएगा और जब पसीना होगा, जब सूखेगा तो देखिएगा बहुत सारे केमिकल उसके ऊपर लगे रहेंगे और उनको महकिएगा, गमकेगा, और ये बाप हो बाप बहुत भीषण गमकेगा। सोचिए अगर पसीना नहीं निकलता तो सारा गमकौआ चीज आपके ब्लड में रहता, सारा गमकौआ फालतू चीज ब्लड में रहता। यही रीजन है। ठंडी के दिन में पसीना नहीं निकल सकता तो यूरिन बार बार लगता है, बार बार यूरिन लगता है, समझ गए कि नहीं। अगर किडनी नहीं रहेगा तो प्रतिदिन आपका ब्लड अशुद्ध होने लगेगा। यही रीजन है कि जब कभी कोई व्यक्ति को डायलिसिस का किडनी खराब होने लगती है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर कहता है कि अब आपको जाना पड़ेगा डायलिसिस पर। कहां पे? डायलिसिस मशीन पर। कहां जाना पड़ेगा? डायलिसिस मशीन पर। पहले डायलिसिस मशीन कहता है कि 30 दिन में एक बार हम आपका ब्लड साफ करेंगे, लेकिन किडनी धीरे धीरे अपना वर्क काम करना छोड़ती है तो कहता है कि अब हम आपका किडनी हम आपको 10 दिन पे डायलिसिस के लिए बुलाएंगे, फिर कहेगा हम आपको 5 दिन पे डायलिसिस के लिए बुलाएंगे, फिर कहेगा कि आप एक दिन गैप करके अगले दिन आइए डायलिसिस पर। और ये सबसे खराब स्थिति होती है। अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस पे गया तो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो रेगुलर डायलिसिस पे आ जाता है। अब उसको डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर यहाँ नस लगाएगा। अब डॉक्टर को बार बार यहाँ आपको नस में से क्या देना पड़ेगा? डायलिसिस। बार बार क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस देना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो डायलिसिस वह क्रिया है जो किडनी ब्लड को छानता है। जब किडनी नहीं करता है तो डायलिसिस की क्रिया को मशीन द्वारा छानाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायलिसिस कैसे करेगा? मशीन के द्वारा कराएगा। अब एक चीज समस्या समझो बाबू, ये डायलिसिस मशीन पर आपको कम से कम जो खर्चा आता है 3 से 4 हजार रुपए आता है। समझ में आ गया? अब बताओ अगर किसी व्यक्ति का रेगुलर डायलिसिस हो रहा है यानी हर 2 दिन पे हो रहा है तो महीने में उसका 15 डायलिसिस होगा, महीने में उसका 10 से 15 डायलिसिस होगा। तो अगर किडनी के सीवियर पेशेंट है तो हर महीने आपको 10 डायलिसिस करना पड़ेगा। एक डायलिसिस का खर्चा अगर आप 4000 पकड़ते हैं तो 10 डायलिसिस का खर्चा 40,000। डॉक्टर इधर उधर जोड़ जाड़ के हर महीने उस व्यक्ति को 50,000 रुपए का डायलिसिस करना पड़ेगा। यानी उसी अगर छोड़ देंगे तो उसी महीने मर जाएगा, वो उसी मंथ वो डेथ कर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि केमिकल इनबैलेंस हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक कुछ भी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किडनी जो होता है इसमें डायलिसिस करना मजबूरी हो जाती है। और ये डायलिसिस जो होता है, और इसके बाद इंसान की लाइफ स्पेन 2 से 5 साल ही हो पाती है। 2 साल से 5 साल तक ही इंसान डायलिसिस पे जिंदा रह पाता है, नहीं तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अब किडनी ट्रांसप्लांट एक अलग सिस्टम हो गया, दूसरा किडनी लगा दीजिए, काम करने लगेगा। गरीब इंसान बर्बाद हो जाता है, गरीब इंसान बर्बाद हो जाता है। क्या आपको लगता है कि कोई एक गरीब इंसान एक व्यक्ति को बचाने के लिए 50,000 रुपया महीने का डायलिसिस कराएगा? 50,000 रुपया महीने का वो व्यक्ति डायलिसिस नहीं कराएगा। अब देखिए ध्यान से, अब किसी व्यक्ति को हर 2 दिन 4 दिन पे मशीन द्वारा डायलिसिस करना है, हर 2 दिन 4 दिन पर मशीन द्वारा डायलिसिस अगर करना है तो बताइए उस व्यक्ति के शरीर में कितना छेद करेगा? हर 2 दिन पे नया नया छेद करेगा, उसका घाव हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, वहां एक नस के माध्यम से 2 नसों को आपस में आर्टरीज वेन्स मिला के वहां एक जंक्शन पॉइंट बना देता है और उसको कहते हैं फेस्चुला। उसे क्या कहेंगे? फेस्चुला कहेंगे। तो जब कभी किसी व्यक्ति को बार बार ब्लड निकालना पड़ता है तो उसकी नसों को डॉक्टर ऑपरेशन करके आर्टरी वेन को एक पास मिलाने के बाद वहां एक आर्टिफिशियल जंक्शन पॉइंट बना देता है, ताकि जिसमें ब्लड देना निकालना बड़ा इजी हो जाता है और बार बार उसे तकलीफ नहीं होती है और ना ब्लड निकलता है, तो उसे कहेंगे फेस्चुला। क्या कहेंगे? फेस्चुला। तो जिन्हें रेगुलर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है उन्हें फेस्चुला बनाना पड़ता है। और फेस्चुला बना लीजिए, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते रहिए, डायलिसिस कराते रहिए, जब तक पैसा है जिंदा रहेंगे, फिर पैसा खत्म, काम खत्म। किडनी की खराबी है, रिकवरी रेट किडनी में बहुत कम होता है। अगर आपकी किडनी सपोज कीजिए 100% से
काम करके घट के आ गई 70%। अब उसे कोई डॉक्टर 70% से वापस 80% नहीं ले जा पाता है। किडनी में जो फॉल रेशियो होता है वो बहुत तेज होता है और रिकवरी रेशियो होता ही नहीं है। ससुरा जहाँ है आप वहीं रोक सकते हो, उसे हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किडनी की एक बहुत बड़ी खराबी है। तो देखिए डायलिसिस मशीन से क्या समझ में आया कि अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो आपको आर्टिफिशियल डायलिसिस कराना पड़ेगा। आर्टिफिशियल डायलिसिस धीरे धीरे 1 से 2 महीने बाद रेगुलर डायलिसिस पे आ जाएगा। हर 2 दिन पे आपको 1 दिन पे डायलिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फेस्टुला बनाना पड़ेगा। फेस्टुला बनाने के बाद काफ़ी खर्चीला चीज़ें हो जाती हैं किडनी